अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन सलसालिम मिन हमाइन मस्नून फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पे हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम साहबज़ादा मोहम्मद असीर साहब, हज़रत सूफ़ी मोहम्मद इकबाल साहब, जनाब सूफ़ी नबी अहमद साहब, इस मस्जिद के इमाम और ख़तीब सिकंदर साहब, दीगर मुअज़्ज़ज़ सामाईन, ये इबादत जो ज़िक्र की सूरत में हम करते हैं, इसका सवाब भाई अमजद साहब के वालिद मोहतरम का सालाना ख़त्म शरीफ भी यही होता है और हज़रत साहब क़िबला के साले सवाब के लिए भी, चूँकि जुलाई में ही अमजद साहब के वालिद मोहतरम भी इस दुनिया से रुखसत हुए थे। अल्लाह ताला इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जहाँ भी जाएं ये दो दुआ के जो सिलसिले हैं, एक तो आपने मग़फ़रत की दुआ कि अल्लाह उनकी मग़फ़रत फ़रमाए और एक अल्लाह उन पे अपनी रहमतों का नुज़ूल फ़रमाए। ये हमारे यहाँ बड़ी बदबख्ती है, जहालत भी है। मैंने हज़रत साहब क़िबला के 40वें पे भी या 10वें शरीफ के ख़त्म पे भी ये बात कही थी कि कुरान करीम के साथ या दीन के साथ वाबस्तगी नहीं होती। तो कई लोग ये कह देते हैं जी देखो जी साढ़े हज़रत साहब नूं ते मग़फ़रत की लोड़ ही कोई नहीं है। ये जाहिलाना जुमला है। सहाबी के लिए भी आपने मग़फ़रत की दुआ कर। हाँ, ये जो दुआए मग़फ़रत है ये सबसे बड़ा एजाज़ है और कुरान करीम ने तो इसको बहुत पीछे तक यानी आदम अलैहिस्सलाम तक कि रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, कि पहले जितने भी ईमान वाले हैं मौला उनकी मग़फ़रत फरमा। तो अपने शेख के लिए भी मग़फ़रत की दुआ करनी है, अपने आबा व अजदाद के लिए भी। और फिर आप देखें ना, आपके वालिद वक़्त के गौस भी क्यों ना हो, वक़्त के कुतुब भी क्यों ना हो, नमाज में तो आपने यही कहना है रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया। हाँ, तो ये जहालत जो है ये ज़हन से निकाल दें। आप किसी वली की भी कब्र पे जाएं तो ये दो दुआएं करनी है कि मौला इनकी मग़फ़रत भी फरमा और इन पे अपनी रहमत का नज़र फरमा। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। तो ये कुरान का उसलूब है। तो ये हम ज़िक्र जो है ये इबादत के लिए करते हैं। ये कोई महफ़िल ऐसे नहीं है कि बस आए बस वो नहीं, ये इबादत है और इस इबादत का जो अल्लाह हमें सवाब देगा वो हम अपने मरहूमिन की बारगाह में पेश करें, उनकी अरवाह को पेश करें। मैंने 14वें पारे से
दो आयात तिलावत की हैं। एक तो ये सूरह बकरा में अल्लाह ने मलाइका से कहा था कि मैं ज़मीन पर खलीफा बनाने लगा हूँ, तो यहाँ भी आयत शुरू ऐसे ही हुई है, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन सलसालिम मिन हमाइम मस्नून। और अगली आयत थी फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। तो यहाँ अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक के दो मरहले बयान फरमाए। एक तो पहले फरमाया कि मैं इस बशर को खनखनाती, सलसाल कहते हैं खनखनाती हुई मिट्टी को, तो ये जो ज़ाहरी जिस्म है मेरा, ये मिट्टी के साथ बनाया गया है। और उसके बाद फिर फ़ैज़ा सव्वैतुहु, जब मैं इसको बराबर कर दूँ, मुसावी कर दूँ, इसकी काट छाँट करके ना खूबसूरत बना दूँ। अब भी नहीं सजदा, अभी भी नहीं ताज़ीम के लिए झुकना। व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, फिर मैं अपनी रूह इसमें दाखिल करूँ। फ़क़अू लहू साजिदीन, तो फिर तुमने इसके सामने सजदे में गिर जाना है। देखिए ये मेरा जिस्म बना है इस मिट्टी से, और ये बड़ी एक अजीब बात आज की मेडिकल साइंस ने हमें बताई है कि इस ज़मीन के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जितने भी ज़र्रात हैं, सोने की सूरत में, चांदी की सूरत में, पारे की सूरत में, विटामिन्स की सूरत में, आयरन की सूरत में, वो तमाम के तमाम पार्टिकल्स इंसानी जिस्म में मौजूद हैं। ये है इन्ना खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। तो सारे ज़मीन के जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे, जितने भी ज़र्रात थे, वो थोड़े थोड़े लेके ये मेरा जिस्म जो है ये बना दिया गया। अब इस जिस्म का जो इर्तिक़ा है वो मेरी पैदाइश से शुरू होता है। माँ के पेट में वो जो मराहिल हैं वो कुरान करीम ने अलहदा बताए कि 40 दिन नुत्फ़ा मौजूद रहता है, फिर उसके बाद 40 दिन खून की सूरत इख्तियार करता है, फिर उसके बाद वो गोश्त में तब्दील। तो ये 40 जो अदद है इसका कुरान करीम ने दर्जा बदर्जा। अब इस जिस्म में जिस किसी ज़र्रे की कमी वाक़या होती है, मसलन मेरे जिस्म में आयरन की कमी वाक़या होती, तो आयरन आसमानों से नहीं आएगी, वो इसी ज़मीन से लेके फिर मेरे जिस्म में दाखिल कर दी जाएगी। अगर विटामिन्स की कमी है तो इसी ज़मीन से लेके वो विटामिन्स मेरे जिस्म में दाखिल कर दिए जाएंगे। तो जिस्म जब बीमार होगा, जिस्म में किसी चीज़ की कमी आएगी, तो वो कमी इसी ज़मीन से पूरी की जाएगी, क्योंकि जिस्म इस ज़मीन से बना है। क्या बात है। लेकिन अगर रूह में कमी आई तो रूह ज़मीन से नहीं आई, रूह चूँकि आसमानों से आई है। तो इस कमी को भी पूरा करने के लिए अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, किबलाए आलम। रूहानी खुराक के लिए कुरान अल्लाह ने वहाँ से भेजा है। ये ज़िक्र की सूरत में तो जिस्म का इलाज करने वाले इस ज़मीन से आते हैं और रूह का इलाज करने वाले वहाँ से आते हैं। तो ये इस जिस्म और रूह के ये जो दो आयात हैं, ये अगर आज आप समझ पाएँ कि ये इबादत के लिए हम इकट्ठे क्यों होते हैं। तो जिस्म की जो भी कमी है वो डॉक्टर और हकीम पूरी करेंगे और इस ज़मीन से लेके पूरी करेंगे। रूह की जो भी कमी होगी वो अल्लाह के नबी के दर से, या जो जिसने भी वो रूहानी फैज़ हासिल किया है
वही हमारी रूह का जो मामला है वो हल करेगा, वो कमी वहाँ से पूरी होगी। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन की भी यही शरह बयान है। रसूल का माना है भेजा हुआ, और अल्लाह फरमा रहा है वमा अरसलनाका, हमने आपको इरसाल किया। इरसाल कौन करता है? भेजने वाला। अल्लाह ये भी कह सकता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत है, मेरा रसूल रहमत है। नहीं नहीं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल, हमने आपको इरसाल ही नहीं किया। इरसाल असल में होती है जुदाई। भाई पहले ख़त आपके पास था ना, तो आपने इरसाल किया। तो अल्लाह ये फरमा रहा है कि ये जो मैं अपनी रहमत इरसाल कर रहा हूँ ना, इसका पहले ताल्लुक तुम्हारे साथ नहीं था, पहले ये मेरे करीब था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आस्ताना ज़िंदा शरीफ, हुज़ूर क़िबला आलम। क्या बात है, क्या बात है। तो ये इरसाल में ये अरबी ज़ुबान की फ़साहत व बलागत इसीलिए बहुत बड़ी है कि इरसाल में कुर्ब भी होता है और जुदाई भी होती है। तो मेरा अल्लाह फरमा रहा है कि वमा अरसलनाका, हमने इरसाल नहीं किया, हमने जुदा किया ही नहीं, इस जुदाई में भी आलमीन को रहमत अता की है। तो जिस नबी की जुदाई रहमत है उसका कुर्ब क्या होगा? है? उसके कुर्ब का क्या आलम हो। तो रूह की खुराक आपने इस जिक्र से लेनी, चूँकि अल्लाह ने फरमाया व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, मेरी रूह। ये भी तो ये पहली आयत जो आपने सुनी, अल्लाह ने आदम के इस खाके को, मुजस्मे को सजदा नहीं करवाया, इसकी ताज़ीम नहीं करवाई। और ये जिस्म लिए तो बड़ी दुनिया फिर रही है। अगर अल्लाह इस जिस्म की ताज़ीम करवा देता तो फिर आज हम हिंदुओं को क्या कहते, मुशरिकीन को क्या कहते। ना, अल्लाह ने भी तो आदम की ताज़ीम करवा दी, सजदा करवा दी। फरमाया इसको खनखनाती हुई मिट्टी से बना रहा हूँ, लेकिन झुकना उस वक्त है जब मेरी रूह इसमें आ जाए। तो ताज़ीम रूह की होती है, अमरे खुदावंदी की होती है। ताज़ीम इस बदन की नहीं होती, इस जिस्म की नहीं है। दूसरी जो चीज़ इसमें एक और बात समझने वाली है, जिस्म का जो इर्तिका है ना, ये 40 साल तक होता है। फिर वही अदद मुकम्मल जो है वो 40 का आ गया ना। 40 के बाद फिर डिक्लाइन शुरू हो जाता है। 40 साल की उम्र के बाद साढ़े बाबे आते होंगे ना, फिर माँ के दुध का भी असर ख़त्म हो जाए, तो फिर इंसान तनज़्ज़ुली की तरफ आना शुरू हो जाता है। लेकिन रूह का ये मामला नहीं है कि रूह पहले जवान होगी और फिर उसके बाद बुढ़ापे की तरफ आएगी। ना उसका बचपना है, ना उसका लड़कपन है, ना उसकी जवानी है, ना बुढ़ापा है। रूह का इर्तिका होता है अल्लाह रसूल के कुर्ब के साथ, और जो ही आप उस कुर्ब से दूर होते हैं तो रूह की तनज़्ज़ुली शुरू हो जाती है। रूह बेताब हो जाती है, परेशान हो जाती है, बीमार हो जाती है। अब जिस्म की बीमारियां थी, बुखार है, नज़ला ज़ुकाम है, कैंसर हो गया,
हाइपेटाइटिस हो गया। रूह की बीमारियां हसद, बुग़्ज़, कीना, कुफर, शिर्क, बिदअत, तकब्बुर, लालच, ये रूह की बीमारी। अब जिस्म की बीमारियों के लिए तो आप तबीब तलाश करते फिर रहे हैं और रूह की बीमारियों के लिए फिक्र ही कोई नहीं। और ताज़ीम तो थी रूह की, इस कमी को तो किसी रूह वाले ने ही मुकम्मल करना था। तो हम इस जिस्म को रूह की बीमारियों के साथ लिए फिर रहे हैं। अच्छा, कई दफ़ा ये धोखा भी खा जाते हैं। ये भी जब हम अपने मुतल्लिक़ सोचते हैं ना तो बड़ा अजीब सोचते हैं। हम अपने मुतल्लिक़ क्या सोचते हैं? भाई हमें तो अल्लाह माफ़ कर देगा, हमने जितने जी चाहे गुनाह किए हैं। भाई अल्लाह हमें तो बख्श लेगा। भाई क्यों, तूने गुनाह नहीं किए? गुनाह तो किए हैं लेकिन अल्लाह बख्श लेगा। और दूसरे को नहीं ओदी बख्शिश नहीं होना क्योंकि उसने गुनाह किए। भाई तेरे गुनाहों को बख्शेगा तो उसके गुनाहों को नहीं बख्शेगा। हैं? ये बदगुमानी तूने कैसे कर ली? तो हम अपने मुतल्लिक़ बड़ा अजीब व गरीब सोचते हैं। ये भी रूहानी बीमारी, मैं आपको बता, ये रूहानी बीमारी है। मैं अपने मुतल्लिक़, चलो औरों की क्या बात करनी है, अपना एनालिसिस करूँगा तो क्या करूँगा जी, मैं दरसे कुरान देता हूँ, मैं तो हर वक्त दीन का काम करता हूँ, मेरी ज़िंदगी दीन के मिशन के लिए। हो सकता है इसी खूबी के पीछे कोई मर्ज़ छुपा हुआ हो, कोई बीमारी छुपी हुई हो। ये मुर्शिद का कुर्ब इसलिए ज़रूरी है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम इसीलिए ज़रूरी है। मैं 50 साल तकरीरें करता हूँ, ख़त्मों पे जाता हूँ, दिन रात दरसे कुरान देता हूँ, लेकिन अगर इसके पीछे लालच हो कि मुझे दौलत मिले या शोहरत मिले, तो वो जो मेरा 50 साल का इर्तिका है ना रूह का, वो एक लम्हे में सारा बर्बाद हो जाएगा। जब कभी लालच सामने आया और मेरी वो लालच की बीमारी जो है वो सामने आ गई, मैं बर्बाद हो गया। तो रूह का इर्तिका और तनज़्ज़ुली ऐसे नहीं होती। जैसे फ़ारूक कह रहा था कि मसलन बच्चे ने मैट्रिक कर लिया, A+ मार्क्स ले लिए और अब ठीक है जी, अब सारी ज़िंदगी वो उसका वो A+ तो है। FSC कर ली, उसमें भी उसने 1000 नंबर ले लिया, वो पक्का हो गया। BS कर लिया। भाई रूह में ऐसा नहीं होता कि आपने एक मंजिल तय कर ली और उसके बाद फिर वहां नहीं। इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। तो रूह के साथ ऐसा नहीं होता कि आपने एक मंजिल तय कर ली। नहीं, हो सकता है अगले ही लम्हे आप किसी बुरी सोबत में बैठ गए, आपकी 25 साल की इबादतें ज़ाया हो गई, बर्बाद हो गया सब। कभी आपने सोचा है कि 5 दफ़ा मस्जिद में आके हर रकत में ये कहना कि या अल्लाह मुझे हिदायत, और उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पे तेरा इनाम हुआ है, और उनकी सोहबत से बचा जिन पे तेरा गज़ब हुआ है। इसलिए कि हर लम्हे तुम्हारा ईमान बदलता रहता है, रूह का इर्तिका बदलता रहता है। भरिया उस दा जानिए जिस दा तोड़ चढ़ा। ये ज़िक्र की महफिल, ये इबादत इसलिए है ताकि हमारी रूहानी बीमारियां जो हैं वो ठीक होती हैं। इस कुरान से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से
मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि देखिए, मैं यहाँ आया, बाहर निकल के आपने इस्तकबाल किया, अदब से यहाँ बिठाया। क्या कभी ताइफ वाली सूरत हाल मेरे सामने हो कि मैं दीन के काम के लिए निकलूं और मुझे पत्थर पड़े, तो क्या फिर भी मैं वहाँ तकरीर करने जाऊँगा? फिर भी दरसे कुरान देने जाऊँगा? एक बंदा है, उसकी माँ बाप फौतीदगी के करीब है, उसने कहा अफसा बाओ ज़रा मेरे अब्बे दे कोल बह के सूरह यासीन पढ़ो, ओदी कबर ते पढ़ो, तो जे एक बारी पैसे ना मिले तो अगली बारी फिर वो आएगा। क्या कहीं ये दीन का काम मैं सारी ज़िंदगी अपने लालच के लिए तो नहीं करता रहा? तो अगर वो रूहानी बीमारी पीछे मौजूद हो ना, तो आपकी नेकियों की कोई वक़्त नहीं रहे, कोई अहमियत नहीं रहे। इसलिए ये रूहानी बीमारियां जो मैंने आपको बताई हैं, इनका इलाज बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी रूह पाकीज़ा नहीं है तो उस वक़्त तक फिर आपको रूहानी इर्तिका नसीब नहीं होता। ये तकब्बर, ये हसद, ये बुग़्ज़, लालच, कीना परवरी, ये रूहानी बीमारी है। बदगुमानी और कुफर और शिरक, ये भी रूहानी बीमारी है। बिदत भी रूहानी बीमारी है। एक बंदा है, वो सारी ज़िंदगी आंखें झुका के चलता है कि अल्लाह का हुक्म है किसी गैर महरम औरत पे नज़र ना पड़े, हया के साथ ज़िंदगी गुजारी, लेकिन बीमारी पीछे मौजूद थी, बेहयाई की। अब कहीं जाके 25-30 साल बाद मौका मिला तो वो 30 साल ज़ाया हो गए और वो बेहयाई में पड़ गया। क्यों? कोई मुर्शिद मौजूद नहीं था उसकी रूहानी बीमारी का इलाज करने, कोई तबीब मौजूद नहीं था और वो बीमारी लिए फिर रहा था। हमारी तारीख़ में एक बहुत बड़ा नाम है, उनको कहते हैं मुल्ला दामाद। बहुत बड़े फ़क़ी गुजरे दामाद। उनको दामाद इसलिए कहते थे कि वो बादशाह के दामाद थे। तो बादशाह की बेटी ने कह दिया कि मैंने किसी मुत्तकी आदमी से शादी कर, जो अल्लाह से डरता हो, जिसके दिल में खौफ खुदा हो। तो बादशाह ने बड़े मशाइख से, मुफ्तियों से, मदरसे वालों से कहा कि अगर कोई मुत्तकी नौजवान मिले, एक तक़वे वाला, तो वो मुझे बताना, मैं अपनी बेटी की शादी करनी। तो बड़े बड़े खानकाहों वालों ने भी बच्चों की निशानदेही की, लेकिन वो बच्ची कहती थी कि मैंने इम्तिहान खुद लेना है, कि जब बुराई का मौका मिले फिर बचता है कि नहीं बचता। तो उसके इम्तिहान में सारे फेल हो जाते थे। तो एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने कहा कि मेरे पास एक बच्चा है, वो बहुत मुत्तकी है, मुझसे सबक पढ़ के जब जाता है तो फिर रात को अपने हुजरे में मुताला करता है कुरान हदीस का, तहज्जुद गुज़ार है। तो बच्ची ने कहा कि ठीक है, उसका भी इम्तिहान हो। ये मैं कई दफ़ा अपने बच्चों से भी आजकल कहता हूँ कि आपने ये फ़ोन उठाया, नात सुन रहे हैं, तिलावत सुन रहे हैं, हाथ फेरते फेरते सामने को फहाशी वाली तस्वीर आ गई, तो क्या नज़र झुक गई कि या टिक गई वहाँ पे? उसको आगे पीछे कर दिया कि या उसको देखना शुरू कर दिया? मौका मिला तो फिर उस मौके को कैसे ज़ाया किया कि या फिर अडॉप्ट कर लिया? उसका तरीका वारदात ये था कि वो आधी रात के बाद ना उस बच्चे के कमरे में दाखिल हुई, तो वो घबरा गया कि एक लड़की मेरे कमरे में आ गई।
दिया जल रहा था, वो अपना मुताला कर रहा था। तो उसने गुस्से में कहा कि मेरे हुजरे से बाहर निकल जा, मैं ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ, तो यहाँ कैसे आ गई। अब ये कोई ऐसी नहीं होता कि कोई बुराई के नाम पे या आपको इमोशनल करे, नेकी के नाम पे भी करते, नेकी के नाम पे भी आपका ईमान ज़ाया होता है। तो उस लड़की ने, बादशाह की बच्ची ने कहा कि देखो तुम मुझे अपने हुजरे से निकाल रहे हो, अगर बाहर मेरी इज़्ज़त को किसी ने हाथ डाला तो फिर तुम ज़िम्मेदार होगे। तो उसको नेकी के नाम पे जज्बाती किया। तो मैं तो यहाँ पनाह लेने आई हूँ और तू मुझे निकाल रहा है, रात का अंधेरा है, कोई डाकू पड़ गया, कोई मेरे साथ बदतमीज़ी करेगा, तो तू मुझे यानी यहाँ सिक्योरिटी फराहम कर। तो वो जज्बाती हो गया कि वाकई अगर इसको बाहर किसी ने पकड़ लिया तो अल्लाह मुझसे पूछेगा कि तूने क्यों इसको निकाल दिया था। बहरहाल उसने कहा उस कोने में बैठ जा, खुद अपने मुताले में लगे हुए थे, वो दिया जल रहा था। अब उसने वो अपनी हरकतें जो थी वो शुरू की, अपनी तरफ मुतवज्जे करने वाली। तो उसने देखा कि ये मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं होता, फिर उसने आगे बढ़ के हाथ लगा के कोशिश की। उसने जब देखा ना कि ये नौजवान मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं होता, तो उसने उठ के फिर देखा कि ये कर क्या रहा है। तो तारीख़ में लिखा है कि उस वक़्त तक उसकी ये चारों उंगलियां जल चुकी थी। चार उंगलियां उसने अपनी जला डाली थी। तो बादशाह ने जब उसे बुलाया सुबह, तो उसने कहा कि देखो मेरे अंदर भी ज़ाहिर है, नफ्स है, ख्वाहिश है। जब ये मुझे अपनी तरफ बुलाती थी तो मेरा नफ्स राग़िब होता था इसकी तरफ, तो मैं ये उंगली दिए पे रख देता था कि अगर इस दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता तो जहन्नम की कैसे करे। तो मैंने अपने उस ख्वाहिश पे गलबा पाने के लिए ये चारों उंगलियां जला दी। तो ये बुराइयां हमारी नेकी के पीछे भी रूह में छुपी हुई होती। हाँ, ये ऐसा नहीं होता। इसीलिए हमारे सिलसिले में ये बात कही जाती है कि हमें तरबियत की हर वक्त ज़रूरत होती है। जैसे 5 वक्त नमाज में आपको तरबियत की ज़रूरत है कि हर वेले ये नहीं है कि कुरान करीम की तिलावत अगर कभी पैसे नहीं मिलेंगे या इज़्ज़त नहीं मिलेगी, लोग गालियाँ देंगे, तो फिर वहाँ हम तबलीग करने ही नहीं जाएंगे। लोग बुरा भला कहेंगे तो फिर वहाँ दीन की तबलीग, फिर दरसे कुरान देने नहीं जाएंगे। नहीं, इस दीन की राह में तो फिर ताइफ भी है और करबला भी है। हाँ, इस दीन की राह में तो ताज़ीम आज भी जो है वो रूह की है। अगर रूह गंदी हो गई ना तो फिर उसका जलवा इस दिल में नज़र नहीं आएगा। तो इससे बढ़िया तरीका और कोई नहीं है जो मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिलों को जंग लग जाता है इन बीमारियों से, और उसको उतारने के 2 ही तरीके हैं, या कुरान कसरत से पढ़ो या मौत को कसरत से याद रखो। तो ये बरसी पे इनके वालिद मोहतरम भी और पीरो मुर्शिद के लिए भी कि उनका भी विसाल हुआ, वो भी इस दुनिया से चले गए, उस मौत को भी याद रखा जाए ताकि रूहानी बीमारियां, और साथ ये कुरान करीम का जिक्र किया जाए ताकि रूहानी बीमारियां दूर हो। तो अगर किसी बंदे के अंदर ये बीमारियां पनपती रहती हैं तो उसकी फिर रूह कभी तरक्की नहीं करती। हाँ, वो जिस मकसद के लिए अल्लाह ने पैदा किया है वो मकसद जो है वो पूरा नहीं होता। तो वक्त काफ़ी हो गया, अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।